नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छी खुशखबरी के बारे में, यूपीएससी 2025 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। फाइनल रिजल्ट आ चुका है और सबसे बड़ी बात, जो टॉपर्स है उनमें मध्य प्रदेश के भी कई लोग शामिल हैं, टॉप 10 में भी कई लोग शामिल हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है और विस्तार से आपको बताएंगे परिणाम कब घोषित हुआ, कौन कौन टॉपर्स हैं और जो AIR रैंक है वो क्या है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश ने इस बार डंका बजाया है इस पूरी फाइनल लिस्ट में। यूपीएससी 2025 का अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मध्य प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे पहली जो जगह हासिल की है वो ऑल इंडिया रैंक यानी AIR 5, जिसका नाम है ईशान भटनागर, उन्होंने हासिल की है। और ये बहुत बड़े गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि यूपीएससी के रिजल्ट का इंतजार जब होता है ना, तो न सिर्फ रिजल्ट का इंतजार होता है, सालों के मेहनत का इंतजार होता है, सालों के मेहनत के उस परिणाम का इंतजार होता है जिसके लिए अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करते हैं, कमरे में रहकर घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे अपनी भूख त्याग देना, नींद त्याग देना, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना कि उन्हें यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए। उन्हें IAS बनना है, उन्हें PCS बनना है, तमाम वो सपने जो साकार होते हैं इस फाइनल रिजल्ट के बाद। तो ऐसे ही जब ये 2025 यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया तो खुशी की लहर दौड़ गई। अब कितने लोग टोटल क्वालिफाई हुए, कौन IAS बना है, कौन PCS बना है, ये सब आपको बताने वाली मैं हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जानिए कि ईशान भटनागर, जिनका मैंने नाम लिया, ऑल इंडिया रैंक 5 इनकी आई है, मध्य प्रदेश के ये हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है। आस्था जैन AIR रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक इनकी 9 आई है, तो 9वें नंबर पर ये आई है। इन्होंने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सालों की इनकी ये मेहनत है। उसके बाद अभिषेक चतुर्वेदी, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 104 हासिल की है, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। अनुराग सिंह, इनकी जो रैंक है वो 165 है वो, और उनके साथी जो है एक और हैं प्रिया वर्मा ने 210वीं रैंक हासिल की है, ये भी टॉपर्स में शामिल हैं। तो जिससे मध्य प्रदेश का डंका देश भर में जरूर बजा है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस टॉपर्स की लिस्ट के साथ। अब चलिए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं इस पूरे रिजल्ट को, इस रिजल्ट की श्रेणी को, लोगों के योगदान को, लोगों की मेहनत को, उन छात्रों की मेहनत को जो सालों साल से, जब आप इन लोगों की कहानी सुनेंगे ना, इन टॉपर्स की, तो आपको पता चलेगा कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता के लिए जिद चाहिए होती है, जुनून चाहिए होता है, एक लगन चाहिए होती है, निरंतर लगन, बिना रुके, बिना थके, बिना बोर किए हुए, अपनी तमाम इच्छाओं को मारते हुए, अपनी तमाम ज़रूरतों को मारते हुए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, ताकि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सके जो आपने कभी देखा था कि आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा यानी 2025 यूपीएससी का परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है, 6 मार्च को आया। और ऐसे में राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक पहली हासिल की है, यानी पहली रैंक इनको मिली है, तो पहली रैंक मिलना मतलब मेहनत भी उसी दर्जे की होगी। और उसके बाद से तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, चंडीगढ़ के आकांक्ष ढुल, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी AIR रैंक इनकी 3 आई है। उसके बाद से पश्चिम बंगाल, दिल्ली के राघव झुनझुनवाला, इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। और 5वें में हमने आपको पहले ही बताया ईशान भटनागर, जिन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है, ये मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया, अपने घर वालों का नाम भी रोशन किया और दिखाया भी कि सालों की मेहनत रंग जरूर लाती है, बस आपको बिना डिगे डटना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं ने कैसे डंका बजाया, ये मैंने आपको कुछ नाम पहले ही बताए, तो थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के युवाओं ने जब अपना डंका बजाया तो उसमें से कई अभ्यर्थी ने बाजी मारी। सबसे पहला नाम मैंने ईशान भटनागर का लिया, उसके बाद से ग्वालियर की आस्था जैन का नाम लिया, उसके बाद से अभिषेक चतुर्वेदी, ये भी टॉप में बने रहे, टॉप 10 में इन्होंने अपनी जगह बनाई। यानी टॉप 10 में ही मध्य प्रदेश के 3 अभ्यर्थी ऐसे, जिन्होंने टॉप 10 में अपनी रैंक हासिल करके ये बताया है कि एक प्रदेश से 3 लोग अगर टॉप में आते हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर लग रहे हैं, ये जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इंदौर की प्रिया वर्मा, जबलपुर के अनुराग सिंह, अशोकनगर के चितवन समेत कई ऐसे टॉपर्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। इनको IAS, IFS और IPS जैसे टॉपर सर्विस मिलनी तय है अब इस लिस्ट के बाद से। हालांकि DAF और रिक्तियों के आधार पर ही जो सर्विस कैडर है वो अलॉट होता है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति मैंने आपको बताई वो आप समझिए। तो देखिए, ईशान भटनागर जो है उनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार में सलाहकार यानी प्रिंसिपल एडवाइजर ये हैं और उनकी माता जी जो है राज्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
और इरशाद ने स्कूली शिक्षा अपनी जो है डीपीएस भोपाल से पूरी की है। तो थोड़ा सा इनके बारे में ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। उसके बाद जो 9वीं रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक 9वीं आस्था जैन ने हासिल की है, वो ग्वालियर से हैं। अभिषेक चतुर्वेदी के बारे में जानिए, जिन्होंने 104 रैंक हासिल की है, वो भी ग्वालियर से हैं। और उसके बाद जबलपुर से अनुराग सिंह, इन्होंने ऑल इंडिया की जो रैंक है वो 165 हासिल की है। 210 रैंक पर प्रिया वर्मा है, जो इंदौर से हैं। उसके बाद चितवन है, 17वीं रैंक इन्होंने हासिल की है, अशोकनगर से हैं। गुना से देवांगी मीणा, इन्होंने 236वीं रैंक हासिल की है। तो ये सब भी वो तमाम नाम हैं जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2025 की फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और इस फाइनल लिस्ट के साथ ही मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने सालों के सपनों को साकार किया है। अगर आपको जानना है कि एक एक टॉपर, चाहे मध्य प्रदेश का हो या फिर देश का हो, कैसी उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, किसको इंस्पिरेशन मानते हैं, क्या उनका शेड्यूल था, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम विस्तार से और जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।